हरे कृष्णा। जो विद्वान पुरुष आँख कान आदि 9 दरवाजे वाले, 3 सत्व रज और तम रूपी खंभों वाले, 5 ज्ञानेंद्रिय रूपी साक्षी वाले, आत्मा के निवास स्थान इस शरीर रूपी ग्रह को तत्व से जानता है, वह बहुत बड़ा ज्ञानी है। महाराज धृतराष्ट्र, इस प्रकार के लोग धर्म के तत्व को नहीं जानते। उनके नाम सुने: नशे में मतवाला, असावधान, पागल, थका हुआ, क्रोधी, भूखा, जल्दबाज, लोभी, भयभीत और कामी। ये 10 हैं। अतः इन सब लोगों में विद्वान पुरुष कभी भी आसक्त ना होवें, क्योंकि ये धर्म को नहीं जानते। इस विषय में असुरों के राजा प्रहलाद ने शुद्ध वनवासी के साथ अपने पुत्र के प्रति कुछ उपदेश दिया था। नीति लोग इस पुरातन इतिहास का उदाहरण देते हैं। जो राजा काम और क्रोध का त्याग करता है और सुपात्र को धन देता है, विशेषज्ञ है, शास्त्रों का ज्ञाता और कर्तव्य को शीघ्र पूरा करने वाला है, उसके व्यवहार वचनों को सब लोग प्रमाण मानते हैं। जो मनुष्यों में विश्वास उत्पन्न करना जानता है, जिनका अपराध प्रामाणिक हो गया है, उन्हीं को दंड देता है। जो दंड देने की न्यूनतक और अधिकता, मात्रा और क्षमा का उपयोग जानता है, उस राजा की सेवा में संपूर्ण संपत्ति चली आती है। जो किसी दुर्बल का अपमान नहीं करता, सदा सावधान रहकर शत्रु के साथ बुद्धिपूर्वक व्यवहार करता है, बलवानों के साथ युद्ध पसंद नहीं करता और समय आने पर पराक्रम दिखाता है, वही धीर है। जो धुरंधर महापुरुष आपत्ति पड़ने पर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि सावधानी के साथ उद्योग का आश्रय लेता है और समय पर दुख सहता है, उसके शत्रु तो पराजित ही हैं। जो घर छोड़कर निरर्थक विदेशवास, पापियों से मेल, पर स्त्री गमन, पाखंड, चोरी, चुगलखोरी तथा मदिरापान, इन सब का सेवन नहीं करता, सिर्फ वही सदा सुखी रहता है। जो कभी उद्दंड सा वेश नहीं बनाता, दूसरों के सामने अपने पराक्रम की श्लाघा भी नहीं करता, क्रोध से व्याकुल होने पर कटु वचन नहीं बोलता, उस मनुष्य को सदा ही प्यारा बना रहता है और लोग उसे प्यारा समझते भी हैं। जो अपने सुख में प्रसन्न नहीं होता, दूसरे के दुख के समय हर्ष नहीं मानता और दान देकर पश्चाताप नहीं करता, वह सज्जनों में सदाचारी कहलाता है। जो विद्वान दंभ, मोह, मर्त्स्य, पाप कर्म, राजद्रोह, चुगलखोरी, समूह से वैर और मतवाले, पागल और दुर्जनों से विवाद छोड़ देते हैं, वह श्रेष्ठ हैं। जो दान, होम, देव पूजन, मांगलिक कार्य, प्रायश्चित और अनेक प्रकार के लौकिक आचार, इन नित्य किए जाने वाले योग्य कर्मों को करता है, देवता लोग उसके अभ्युदय की सिद्धि करते हैं। जो अपने बराबर वालों के साथ विवाह, मित्रता, व्यवहार तथा बातचीत करता है, हीन पुरुषों के साथ नहीं, गुणों में बड़े चढ़े पुरुषों के साथ आगे रहता है, वह विद्वान की श्रेष्ठ नीति जानता है। जो मनुष्य संपूर्ण भूतों की शांति प्रदान करने में तत्पर, सत्यवादी, कोमल, दूसरों को आदर देने वाला, पवित्र विचार वाला है, वह अच्छी खान से निकले और चमकते हुए श्रेष्ठ जाति वालों में प्रसिद्धि पाता है। अंबिकानंदन, शाप से दग्ध राजा पांडु के जो 5 पुत्र वन में उत्पन्न हुए, वे 5 इंद्रों के समान शक्तिशाली हैं। उन्हें अपने बचपन में पाला और शिक्षा जो दी गई है, वे अभी भी आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। तात, उन्हें उनका न्यायोचित राज्य भाग देकर आप अपने पुत्रों के साथ आनंदित रहते हुए सुख भोगिए। नरेंद्र, ऐसा ना करने पर आप देवताओं और मनुष्यों की आलोचना के विषय में रह ही नहीं जाएंगे। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व में के अंतर्गत प्रगार पर्व में विदुर नीति वाक्य विशेषक 33वां अध्याय पूरा हुआ। इस अध्याय में 33वें अध्याय से लेकर प्रारंभ होकर 40वें में अध्याय तक विदुर नीति है। जो 40 अध्याय तक करेंगे उसमें विदुर नीति आती है। धृतराष्ट्र जी कहते हैं, तात, मैं चिंता से जलता हुआ अभी तक जग रहा हूँ। तुम मेरे करने योग्य जो कार्य समझो बताओ, क्योंकि हम लोगों में तुम ही धर्म और अर्थ में निपुण ज्ञानी हो। उदारचित विदुर, तुम अपनी बुद्धि से विचार करके मुझे ठीक ठीक उपदेश करो। जो बात युधिष्ठिर के लिए हितकर और कौरवों के लिए कल्याणकारी है, वह मुझे बताओ।
मेरे मन में अनिष्ट की आशंका बनी रहती है, इसलिए मैं सर्वत्र अनिष्ट ही देखता हूँ। अतः व्याकुल हृदय से मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अजात शत्रु युधिष्ठिर क्या चाहते हैं, वो सब मुझे बताओ। यह सुनकर विदुर जी बोले, राजन, मनुष्य को चाहिए कि वह जिसकी पराजय नहीं चाहता उसको बिना पूछे उसकी अच्छी अथवा बुरी, कल्याण करने वाली या अनिष्ट करने वाली जो भी बात हो बता दे। इसलिए राजन, जिससे समस्त कौरवों का हित हो, मैं आपसे वही बात कहूँगा। मैं जो कल्याणकारी और धर्मयुक्त वचन कह रहा हूँ, आप उसे ध्यान देकर सुने। भारत, असत उपायों, अन्यायपूर्वक युद्ध एवं द्यूत आदि का प्रयोग करके जो कपटपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं, उसमें आप अपना मन मत लगाइए। इसी प्रकार अच्छे उपायों का उपयोग करके सावधानी के साथ किया गया कोई कर्म यदि सफल ना हो, तो बुद्धिमान पुरुष को उसके लिए मन में ग्लानि भी नहीं करनी चाहिए। किसी प्रयोजन के लिए किए गए कर्मों में पहले प्रयोजन को समझ लेना चाहिए। खूब सोच विचार कर काम करना चाहिए। जल्दबाजी से कोई काम नहीं करना चाहिए। धीर मनुष्य को उचित है कि पहले कर्मों का प्रयोजन, परिणाम और अपनी उन्नति का विचार करके ही कार्य का आरंभ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो प्रमाणों का उपयुक्त प्रकार से ठीक ठीक जानते हुए और धर्म और अर्थ के ज्ञान में दत्तचित्त रहता है, वह राज्य को प्राप्त होता है। अब तो राज्य प्राप्त हो ही गया है, ऐसा समझकर अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए। उद्दंडता संपत्ति को उसी प्रकार नष्ट कर देती है जैसे सुंदर रूप को बुढ़ापा। अतः अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को वही वस्तु खानी या ग्रहण करनी चाहिए जो परिणाम में अनिष्टकार ना हो, अर्थात जो खाने के योग्य हो या खाई जा सके, या खाने के बाद पच सके और पच जाने पर ही हितकारी हो। जो पेड़ से कच्चे फलों को तोड़ता है, वह उन फलों से रस तो पाता नहीं, परंतु उस वृक्ष के बीज का नाश कर जाता है। परंतु उस समय जो समय पर पके हुए फल को ग्रहण करता है, वह फलों से रस भी पाता है और उस बीज से पुनः फल भी प्राप्त करता है। जैसे भौरा फूलों की रक्षा करता हुआ उसके मधु का ग्रहण करता है, उसी प्रकार राजा को भी प्रजाजनों को कष्ट दिए बिना उनके धन की रक्षा करनी चाहिए। इसमें मेरा क्या लाभ होगा, मेरा क्या हानि होगी, इस प्रकार के कर्मों में विषय में भली भांति विचार करके फिर मनुष्य कर्म करे या फिर वो ना करे। अतः कुछ ऐसे व्यर्थ कार्य हैं जो नित्य अप्राप्त होने के कारण आरंभ करने योग्य होते ही नहीं हैं। जिसकी प्रसन्नता का कोई फल नहीं है, क्रोध भी व्यर्थ है, उसको प्रजा स्वामी बनाना नहीं चाहती है, और जैसे स्त्री नपुंसक पति को पति नहीं बनाना चाहती। जिनका मूल साधन छोटा और फल महान हो, बुद्धिमान पुरुष उनको शीघ्र ही आरंभ कर देता है, वैसे कर्मों को करने से विघ्न नहीं देता। महाराज, पुरुष में शील ही प्रधान है, जिसका वही नष्ट हो जाता है, इस संसार में उसका जीवन, धन, बंधुओं से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। भरत श्रेष्ठ, धनोन्मत्त यानी कि तामस स्वभाव वाले पुरुषों में भोजन में मांस की, मध्यम श्रेणी वाले के भोजन में गोरस की और दरिद्रों के भोजन में तेल की प्रधानता होती है। दरिद्र पुरुष सदा स्वादिष्ट भोजन ही करता है, क्योंकि भूख उसके भोजन में विशेष स्वाद उत्पन्न कर देती है और वह भूख धनियों के लिए सर्वथा दुर्लभ होती है। अधम पुरुषों में को जीविका में होने से ना होने से भय रहता है, मध्यम श्रेणी के मनुष्यों को मृत्यु से भय रहता है, परंतु उत्तम पुरुषों को अपमान से भयानक भय होता है। वश में ना होने के कारण विषयों में रमने वाली इंद्रियों से ये संसार उसी भांति कष्ट पाता है जैसे सूर्य आदि ग्रहों से नक्षत्र तिरस्कृत होते हैं। जो मनुष्य जीवों को वश में करने वाली सहज 5 इंद्रियों को जीत लेता है, उसकी आपत्तियां शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति घटती हैं और बढ़ती हैं। इंद्रियों सहित मन को जीते बिना ही जो मंत्रियों को जीतने की इच्छा करता है या मंत्रियों को अपने अधीन किए बिना शत्रु को जीतना चाहता है, उस अजीतेंद्रिय पुरुष को सब लोग त्याग देते हैं। राजन, यह मनुष्य का शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं। इनको वश में करके सावधान रहने वाला चतुर एवं धीर पुरुष काबू में किए हुए घोड़ों के रथी की भांति सुखपूर्वक संसार पथ का अतिक्रमण करता है।
शिक्षा न पाए हुए तथा काबू में आने वाले घोड़े जैसे मूर्ख सारथी को मार्ग से मार गिराते हैं, वैसे ही इंद्रियां वश में ना रहने पर पुरुष को मार डालती हैं। जो अधिक धन का स्वामी होकर भी इंद्रियों पर अधिकार नहीं रखता, वह इंद्रियों को वश में ना रखने के कारण ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाता है। राजन, जिस प्रकार सूक्ष्म छेद वाले जाल में फंसी हुई दो बड़ी बड़ी मछलियां मिलकर जाल को काट डालती हैं, उसी प्रकार काम, क्रोध आदि दोनों विवेक को लुप्त कर देते हैं। इंद्रियों पर अधिकार न होने के कारण बड़े बड़े साधु भी अपने कर्मों से तथा राजा लोग अपने भोग विलास से बंधे रह जाते हैं। जो 5 विषयों की ओर दौड़ने वाले 5 इंद्रिय रूपी शत्रुओं को मोह कारण वश में नहीं करता, उस मनुष्य को विपत्ति सदैव ग्रसे रहती है। गुणों में दोष ना देखना, सरलता, पवित्रता, संतोष, प्रिय वचन बोलना, इंद्रिय दमन, सत्य भाषण, सरलता, ये गुण दुरात्मा पुरुष में नहीं होते हैं। मूर्ख मनुष्य विद्वानों को गाली और निंदा से कष्ट पहुंचाता है। दुष्ट पुरुषों का बल हिंसा, राजाओं को का बल दंड देना और स्त्रियों का बल सेवा और गुणवानों का बल क्षमा है। राजन, मधुर शब्दों से कही हुई अनेक प्रकार की कल्याण करती हैं, किंतु यदि कटु शब्दों से कही जाए तो महान अनर्थ का कारण भी बन जाती हैं। राजेंद्र, धर्मधारियों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर दया, सौम्य भाव और आपके प्रति गौरव बुद्धि के कारण बहुत कष्ट सह रहा है। इस प्रकार उद्योग पर्व के अंतर्गत प्रगार पर्व में विदुर नीति विषयक 34वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह सब सुनने के बाद धृतराष्ट्र बोल ने कहा, महाबुद्धे, तुम पुनः धर्म और अर्थ से युक्त बातें कहो, इन्हें सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती है। तुम्हारी बातें विलक्षण हैं। विदुर जी ने इसके बाद और बहुत सी बातों से धर्म की चर्चा की। विदुर महाराज बोले, पुरुष श्रेष्ठ, इस लोक में जब तक पुरुष की पावन कीर्ति का गान किया जाता है, तब तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस विषय में उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं जिसमें केशनी के लिए सुंधवा के साथ विचरने का विवाद का वर्णन है। राजन, एक समय की बात है, केशनी नाम वाली एक अनुपम सुंदरी कन्या सर्वश्रेष्ठ पति को वरण करने की इच्छा से स्वयंवर सभा में उपस्थित हुई। उसी समय दैत्य कुमार विरोचन उसे प्राप्त करने की इच्छा से वहां आया। तब केशनी ने वहां दैत्य राज से बातचीत की। केशनी बोली, विरोचन, ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं या दैत्य? यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं तो सुधनवा ब्राह्मण ही मेरी शैया पर क्यों ना बैठे, अथवा मैं सुधनवा से ही विवाह क्यों ना करूं? यह सुनकर विरोचन ने कहा, केशनी, हम प्रजापति की श्रेष्ठ संतानें हैं, अतः सबसे उत्तम हैं। ये सारा संसार हम लोगों का ही है। हमारे सामने देवता भी क्या हैं, और जब देवता ही कुछ नहीं है तो ब्राह्मण क्या चीज हैं? यह सुनकर केशनी बोली, विरोचन, इसी जगह हम दोनों प्रतीक्षा करें। कल प्रातः सुधनवा यहाँ आएगा, फिर मैं तुम दोनों को एकत्र होकर उपस्थित हुआ देखूंगी। विरोचन बोला, कल्याणी, तुम जैसा कहती हो वही करूंगा। भीरु, प्रातः काल तुम मुझे और सुधनवा को एक साथ उपस्थित देखोगी। विदुर जी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ धृतराष्ट्र, इसके बाद जब रात बीती, सूर्य मंडल का उदय हुआ, उस समय सुधनवा उस स्थान पर आया। वहां विरोचन केशनी के साथ उपस्थित था। भरतश्रेष्ठ, सुधनवा प्रहलाद कुमार विरोचन और केशनी के पास आया। ब्राह्मण को आया देख केशनी उठकर खड़ी हुई। उसने उसे आसन, पाद्य और अर्घ्य निवेदन किया। सुधनवा बोला, प्रहलाद नंदन, मैं तुम्हारे इस स्वर्णमय सुंदर सिंहासन को केवल छू लेता हूँ, तुम्हारे स्थान पर इस पर बैठ नहीं सकता, क्योंकि ऐसा होने पर हम दोनों एक समान हो जाएंगे। विरोचन ने कहा, सुधनवा, तुम्हारे लिए तो पीड़ा, चटाई और कुश का आसन उचित है। तुम मेरे साथ बराबर के आसन पर बैठने के योग्य तो हो ही नहीं। सुधनवा ने कहा, विरोचन, पिता और पुत्र एक साथ एक आसन पर बैठ सकते हैं। 2 ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 2 वृद्ध, 2 वैश्य और 2 शूद्र भी एक साथ बैठ सकते हैं, किंतु दूसरे 2 व्यक्ति परस्पर एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। तुम्हारे पिता प्रहलाद नीचे बैठकर ही उच्च आसन पर आसीन हुए मुझ सुधनवा की सेवा करते हैं,
तुम अभी बालक हो, घर में सुख से पले हो, अतः तुम्हें इन बातों का ज्ञान नहीं है। यह सुनकर विरोचन बोला, सुधन्वन, हम असुरों के पास तो जो कुछ भी सोना, गौ, घोड़ा आदि धन है, उसकी मैं बाजी लगाता हूँ। हम तुम दोनों चलकर जो इस विषय में जानकार हो, उससे पूछें कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। सुधन्वा बोला, विरोचन, सुवर्ण, गाय, घोड़ा तुम्हारे ही पास रहें। हम दोनों प्राणों की बाजी लगाकर जो जानकार हो, उससे पूछें। विरोचन ने कहा, अच्छा, प्राणों की बाजी लगाने के पश्चात हम दोनों कहाँ चलेंगे? मैं ना तो देवताओं के पास जा सकता हूँ, ना कभी मनुष्यों से ही निर्णय ले सकता हूँ। सुधन्वा बोला, प्राणों की बाजी लग जाने पर हम दोनों तुम्हारे पिता के पास चलेंगे। मुझे विश्वास है कि प्रहलाद अपने बेटे के जीवन के लिए कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। विदुर महाराज कहते हैं, राजन, उस समय बाजी लगाकर क्रुद्ध हो विरोचन और सुधन्वा दोनों वहां से महाराज प्रहलाद के पास पहुंचे। प्रहलाद महाराज ने मन ही मन कहा, जो कभी भी एक साथ नहीं चले थे, वे दोनों, ये सुधन्वा और विरोचन, आज सांप की तरह क्रुद्ध होकर एक ही राह से आते दिखाई देते हैं। फिर प्रकट रूप से विरोचन से कहा, विरोचन, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या सुधन्वा के साथ तुम्हारी मित्रता हो गई है? फिर कैसे एक साथ आ रहे हो? पहले तो तुम दोनों कभी एक साथ नहीं चलते थे। यह सुनकर विरोचन ने कहा, पिताजी, सुधन्वा के साथ मेरी मित्रता नहीं हुई है। हम दोनों प्राण की बाजी लगाकर आए हैं। मैं आपसे यथार्थ बात पूछता हूँ, मेरे प्रश्न का आप सही सही उत्तर दीजिएगा। प्रहलाद ने कहा, सेवकों, सुधन्वा के लिए जल और मधुपर्क भी लाओ। फिर सुधन्वा से कहा, ब्राह्मण, तुम मेरे पूजनीय अतिथि हो। मैंने तुम्हें दान करने के लिए खूब मोटी सफ़ेद गौ रखी है। सुधन्वा बोला, प्रहलाद, जल, मधुपर्क तो मुझे मार्ग में ही मिल गया है। तुमसे जो बात पूछ रहा हूँ, बस उस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दो कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है या कि विरोचन। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।